हेलो फ्रेंड्स, जब हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लगे होते हैं ना, तो वो हमारा एक स्ट्रगल पीरियड होता है। और उस स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारी डिफिकल्टीज जो हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। और कभी क्या होता है कि हम निराश होके, हम कभी कभी आता है, ऐसा मोमेंट भी आता है कि हम निराश होके बैठ जाते हैं। और उस टाइम माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो ये कि जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लगे हैं काम करने, मेहनत करने, तो कब आएगा हमारा टाइम, कब आएगा हमारा टाइम, कब हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये क्वेश्चन अक्सर हमारे माइंड में आता है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहोगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आपके इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में है। तो जरूर देखें और उसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि हर किसी के ड्रीम अलग अलग होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के सेम है। किसी को क्रूज पे जाना है, तो किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो किसी को सक्सेसफुल पर्सन बनना है, किसी को सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर, किसी को रिच पर्सन बनना है। तो हर किसी के डिफरेंट ड्रीम्स हैं। तो डिफरेंट ड्रीम्स है, तो जाहिर सी बात है उन तक पहुंचने का रास्ता भी अलग अलग है ना। तो क्या होता है कभी कि हम अपने ड्रीम्स तक पहुंचने का जो रास्ता बनाते हैं ना, वो हम एक अलग रास्ता बना लेते हैं। अलग रास्ता बनाने का मतलब कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से, है ना, एकदम अलग हो जाते हैं, हम अलग ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे सामने कि जब हम हमारे अपने ही हमें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता है ना। सब मजाक कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, देख लेते हैं ये कैसे सक्सेसफुल होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा 1 साल हो गया पूरा, और मैंने बहुत सारी लर्निंग जो है, मतलब वो 1 साल जो है वो मेरा लर्निंग पे ही गया समझो। तो वही जो है वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो जब मैंने अपने ड्रीम्स तक पहुंचने का जो मैंने करियर जो है, बिजनेस जो है वो मैंने स्टार्टअप करा, तो मैंने ऑफर किया सबसे पहले अपने फ्रेंड को। तो मुझे रिप्लाई आया वहां से कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे फिर मुझे भी बुला लेना अपने बिजनेस में, तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। तो इस तरह का चैलेंज, बट कोई नहीं, लग रहा था कि नहीं वाकई में ये लाइन जो है ना वो मेरे लिए बनी है। स्टार्टिंग में ही मेरे को चैलेंज आ गया और मुझे मजा आ रहा था, वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने में मजा आ रहा था। तो अपनी तरफ से ये हो रहा था कि जरूर श्योर जरूर आएगा वो दिन। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, और अभी 2-3 दिन पहले फ्रेंड का ही रिप्लाई आया। मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हुए या बिल्कुल मुझे चेंज देखते हुए मुझे कहते कि हमें भूल मत जाना। तो चलिए ये छोटी सी स्टोरी, तो मतलब कहने का मतलब इस तरह के चैलेंज आपके सामने आते हैं, तो इन चैलेंज से डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो जब क्या होता है कि आप अपने लग जाते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, तो जब एक टाइम आता है कि कंटिन्यूसली आपको चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। आपको आपके अगेंस्ट काफी सारे कमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे। आज की ही बात मैं ले लूं तो सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, एफबी में, मतलब हर जगह मेरी मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो मेरी डलती रहती है। तो मुझे आया एक कमेंट, वो ये कि शो ऑफ, कि आप शो ऑफ कर रहे हो। मैंने कहा थैंक यू, क्योंकि मजा आता है इस तरह के जो चैलेंज है, इस तरह के जो चैलेंज है ना, यहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो समझो जब आपने स्टार्ट कर दिया, अपना एक अलग रास्ता बना लिया, उस रास्ते पे आप चल पड़े, और चलते आपको बहुत सारे क्रिटिसाइज आने लगे हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज यानी कि चैलेंजेस जब आपको खास करके आने लगे, तो समझो कि हमारा टाइम जो है वो जल्द ही आने वाला है, जल्द ही। जी हाँ, यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जब हम निराश होके बैठ जाते हैं, चैलेंजेस से डर के हम बैठ जाते हैं कि यार ये मुझे ऐसा कह रहा है, ये मुझे ऐसा कह रहा है, उस टाइम निराश नहीं होना है। वो एक गॉड की तरफ से कह लीजिए, एक मौका होता है, एक इशारा होता है। मौका यानी कि उस टाइम जब वो चैलेंज हमारे सामने आता है ना, तो ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर एक आग सी जलती है ना। उसका मिसयूज नहीं करना है, उसका यूज करना है, उसका यूज करके आप आगे बढ़ो।
उसका यूज करके जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आप अपने ड्रीम्स तक जरूर पहुंचोगे। तो वो एक इशारा कह लीजिए। तो समझिए कि आपका टाइम जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका यूज करते हो या मिसयूज करते हो। मिसयूज यही कि आप एकदम डिमोरलाइज हो जाते हो, होपलेस, यानी कि आपको उम्मीद नहीं दिखती है, आपको लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सारे मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। एक्चुअली मेरे जो पीछे मायके वाली साइड के जो हैं तो उनको रिचनेस ही हमेशा दिखती है हर किसी को। ओके, तो मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, तो ऑब्वियसली मैं भी एक लग्जरियस लाइफ चाहती हूँ। बट मैं अपने ड्रीम्स, मुझे पता है मैं अपने ड्रीम्स जो है वो मैं खुद अपने से पूरे करने वाली हूँ और मुझे अपने पे पूरा 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 विश्वास है। लेकिन टाइम, अब पेशेंस की मैं बात करती हूँ, इसके लिए मुझे पेशेंस चाहिए बिकॉज हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये किसी को नहीं दिख रही है। स्पेशली मेरे जो मॉम डैड नहीं बट कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना जो आपको पॉइंट करते रहते हैं बार बार। रिलेटिव्स, एग्जैक्टली, मॉम डैड नहीं, वो तो कभी कुछ नहीं कहते कभी भी, बट होते हैं कुछ ऐसे रिश्तेदार आप सबके लाइफ में होंगे। कोई फ्रेंड्स होगा, कोई रिश्तेदार होगा, सभी की लाइफ में। ओके, तो जब मैं जाती हूँ वहां पे तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे रियलाइज करवाया गया कि तुम वैसी लाइफ नहीं जी रही जैसी तुम जीना चाहती थी, तुम वैसी लाइफ नहीं जी रही जैसी तुम जीना चाहते थे। तो उस टाइम अगर शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो एकदम ऐसे निराश हो जाता कि यार वाकई में ऐसी लाइफ नहीं मिली, कोसने लगता गॉड को। बट नहीं, जो लोगों ने मुझे रियलाइज करवाया, ओके, जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस टाइम इतनी आग जलती है ना अंदर, और उस टाइम मेरे अंदर ये आता है कि थैंक यू कि आप मुझे मौके दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये मौके जो है ना ये एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं मेरे अंदर। उस टाइम इतनी ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ मैं, इतनी ज्यादा मोटिवेटेड कि मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाती हूँ, प्रोडक्टिव काम कर जाती हूँ मैं। तो वो हमारे लिए एक मौके हैं, उनका आप यूज कीजिए। और जब लगे कि आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो समझिए कि आपका टाइम जो है वो आ चुका है, बहुत जल्द आने वाला है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, यूज करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। थैंक यू।